जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK अनमोल प्रेम में। इस वीडियो की शुरुआत से अंत तक परमेश्वर की उपस्थिति आपको छूने वाली है, इसलिए कृपया अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि अंत में हम एक सामर्थी प्रार्थना भी करेंगे जो आपके जीवन को बदल देगी। आज का विषय है पवित्र आत्मा की उपस्थिति कैसे महसूस करें। यह विषय न सिर्फ आत्मिक है बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों से भी जुड़ा है। बहुत सारे विश्वासी ये सवाल करते हैं कि हम पवित्र आत्मा को कैसे पहचानें, उसकी आवाज कैसे सुनें और उसकी उपस्थिति को कैसे महसूस करें। चलिए गहराई से समझते हैं इस विषय को बाइबल आधारित शिक्षाओं के साथ। पहला भाग, पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। वह त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें सिखाता है, स्मरण दिलाता है और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है। दूसरा भाग, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से 23 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करता है तो ये सारे फल हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा भाग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करने के रास्ते। एक, आत्मिक प्यास और चाह। मत्ती अध्याय 5 वचन 6, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जब आपके भीतर परमेश्वर के लिए एक सच्ची भूख और प्यास होती है तो पवित्र आत्मा आपसे मिलने में देर नहीं करता। दो, इफिसियों अध्याय 4 वचन 30, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पाप से दूर रहना, मन को शुद्ध रखना, क्षमा करना और पवित्रता में चलना पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आकर्षित करता है। तीन, आराधना और स्तुति। जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, चाहे गाकर या दिल से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ जाती है। भजन संहिता 22 वचन 3, परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति में विराजमान होता है। चार, परमेश्वर का वचन पढ़ना और मनन करना। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। जितना आप वचन पढ़ते हैं उतना ही पवित्र आत्मा आपको सच्चाइयों में मार्गदर्शन करता है। पांच, गुप्त प्रार्थना। जब आप एकांत में जाकर दिल से परमेश्वर से बात करते हैं तब पवित्र आत्मा बहुत निकट आ जाता है। मत्ती अध्याय 6 वचन 6, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। चौथा भाग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के अनुभव। एक, शांति का अनुभव। जब पवित्र आत्मा आता है तो मन शांति से भर जाता है, चिंता और डर दूर हो जाते हैं। दो, प्रेम का अनुभव। एक असाधारण प्रेम और दया का भाव आपके हृदय में आता है। तीन, परमेश्वर की उपस्थिति का वजन। कई बार लोग महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य उपस्थिति उनके पास है। ये डरावनी नहीं होती बल्कि बहुत शुद्ध और सामर्थी होती है। चार, आंखों से आंसू बहना। जब पवित्र आत्मा हृदय को छूता है तो प्रायः आंसू बहते हैं, मन नम्र होता है। वचन के समय हृदय को गहराई से छू जाना। जब आप वचन सुनते या पढ़ते हैं और वह सीधे आपके दिल में उतरता है तो यह पवित्र आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। पांचवां भाग, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन कैसे जिए। एक, प्रतिदिन आत्मा से भरने की मांग करें। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18, मद्यपान में लिप्त न हो बल्कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। हर सुबह प्रार्थना करें, हे प्रभु आज मुझे अपने आत्मा से भर दे। दो, आत्मा के अनुसार चलें। गलातियों अध्याय 5 वचन 16, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा पूरी न करोगे। जितना आप आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उतना ही अधिक आप उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तीन, आत्मा के फल उत्पन्न करें। प्रेम, क्षमा, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के प्रमाण हैं। छठा भाग, क्या पवित्र आत्मा सबको मिलता है? हाँ, पवित्र आत्मा हर उस व्यक्ति को मिलता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और सच्चे मन से प्रार्थना करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38, तौबा करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। सातवां भाग, बाधाएं जो पवित्र आत्मा को रोकती हैं। पाप पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है,
पाप उसे दूर करता है। 2, अहंकार एक घमंडी और स्वयं धर्मी हृदय में आत्मा कार्य नहीं करता। 3, अविश्वास विश्वास के बिना आत्मा की अगुवाई असंभव है। 8वां भाग, पवित्र आत्मा की आवाज सुनना। पवित्र आत्मा धीरे बोलता है, वह शांति से मार्गदर्शन करता है। जब आप ध्यान से मन करते हैं, मौन में प्रार्थना करते हैं, तो उसका निर्देश आपके भीतर आता है। यशायाह अध्याय 30 वचन 21, जब तुम दाएं या बाएं मुड़ोगे तो पीछे से एक आवाज आएगी, यही मार्ग है, इसी पर चलो। 9वां भाग, गवाही और अनुभव। बहुत सारे विश्वासियों ने यह गवाही दी है कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव किया तो उनका जीवन बदल गया। कई लोग चंगे हुए, कई पाप से मुक्त हुए, कईयों को बुलाहट मिली और उन्होंने सेवा में प्रवेश किया। 10वां भाग, आज का आह्वान और अंतिम प्रार्थना। अब समय है उस प्रार्थना का जिसमें आप भी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें अपना आत्मा देने का वादा किया है। प्रभु यीशु, तूने कहा था कि तू हमें अकेला नहीं छोड़ेगा बल्कि सहायक भेजेगा। आज मैं पूरे दिल से मांगता हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे पवित्रता में चलना सिखा। मुझे तेरी आवाज सुनने की समझ दे। मुझे आत्मा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति दे। हे आत्मा, मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर और हर दिन मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव करने दे। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।